13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए एक आम सुबह थी। रोज की तरह पार्लियामेंट में आज भी नेताओं की दलीलें चल रही थी। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद में विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा शुरू था। इस दिन संसद भवन पर हमला होना था। उस दिन भी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11:02 में संसद भवन को स्थगित कर दिया जाता है। के बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी का काफिला संसद से निकल पड़ा। उस समय के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी संसद भवन से निकलने वाला था। संसद के स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का काफिला लग गया था। उस वक्त तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन चंद मिनटों में संसद भवन पर जो हुआ उसके बारे में न कभी किसी ने सोचा था और न ही कल्पना की थी। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर कार में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद भवन के अंदर घुस गए। उस समय के सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगा। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति जी की कार से जाकर टकरा गई। बस फिर क्या था, आतंकियों ने घबरा कर गाड़ी से उतरते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा। आतंकियों के पास AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड, हैंड पिस्टल भी थी, जबकि सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे थे। फिर क्या था, उसके बाद शुरू होता है आतंकवादियों को मारने का सिलसिला और कुछ ही मिनटों में आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। संसद भवन में अक्सर CRPF की एक बटालियन मौजूद रहती है। गोलियों की आवाज सुनते ही ये बटालियन अलर्ट मोड में आ गई। CRPF के जवान दौड़ भाग कर आए। उस वक्त करीब 200 से ज्यादा लोग सदन के अंदर मौजूद थे, जिनमें देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर सुरक्षित रहने के लिए कहा गया और संसद के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई। इसी बीच एक आतंकी गेट नंबर 1 से संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद उसके शरीर में लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। बाकी के 4 आतंकियों ने सदन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोलियों का शिकार हो गए। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे से शुरू हुआ ये मुठभेड़ शाम 4 बजे खत्म हो गया। सुरक्षा बलों के जवानों ने शाम 4 बजे तक सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। संसद भवन पर हमला करने वाले आतंकी तो ढेर हो गए, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड बच गए। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान गुरु को छोड़ दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को कम करके 10 साल की सजा कर दी गई। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और एक माली की मौत हुई थी। अगर आपको यह 2001 के पार्लियामेंट अटैक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।